Hi, good morning, students. I am Swati from Sunbeam Convent School, your science teacher. Today I'm going to start next topic of lesson 2. Okay, so next topic is vaccination. Vaccination means टीकाकरण. Vaccination is another way of protecting ourselves against certain dreadful disease. टीकाकरण जो है वो एक दूसरा तरीका है हमें खुद को एक भयानक रोगों से बचने के लिए साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड सेवरल वैक्सीन्स टू प्रिवेंट अस फ्रॉम डिजीज। वैज्ञानिकों ने बहुत सारे वैक्सीन्स विकसित किए हैं जो कि हमें इस रोग से बचाते हैं। वैक्सीन्स कंटेन डेड और इनएक्टिव जर्म्स ऑफ ए पार्टिकुलर डिजीज इन ए वेरी स्मॉल अमाउंट। वैक्सीन्स जो हैं उसमें मतलब कि जो टीका होता है उसमें मृत और निष्क्रिय कीटाणु बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं। दे आर इंजेक्टेड इनटू ए हेल्दी पर्सनस बॉडी। और जो ये होता है ये एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर को इंजेक्ट किया जाता है, मतलब कि उसे सुई दी जाती है जो स्वस्थ पर्सन रहता है। This process of injecting vaccines into the body of a healthy person is called vaccination। और जो ये इंजेक्टिंग होती है किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में, जब इस सुई को दिया जाता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग वैक्सीनेशन कहते हैं। इट मीन्स टीकाकरण। When vaccines enter a body, the body produce substance called antibodies। और जो सुई जब हमें ये दी जाती है तो हमारे शरीर में सब्सटेंस मतलब कि कुछ पदार्थ उत्पादित होते हैं जिसे हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। दैट आर कैपेबल ऑफ फाइटिंग द जर्म्स, जो कि रोगाणुओं से लड़ने में सक्षम होते हैं। इन दिस मैनर द बॉडी कैन फाइट फ्रॉम एनी फ्यूचर अटैक बाय द जर्म्स ऑफ द डिजीज। इस तरह से क्या होता है कि फ्यूचर में हमारे बॉडी को अगर कोई भी रोग होता है तो इससे इन रोगाणुओं से फाइट करने के लिए वैक्सीन्स हेल्प करते हैं। दस वैक्सीनेशन हेल्प्स टू बिल्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन डिजीज। और फिर वैक्सीनेशन से टीकाकरण से हमारे इम्यूनिटी को बनने में भी मदद मिलती है। रोगों से लड़ने के लिए इम्यूनिटी हमारा बनता है। इट शुड बी टेकन एट प्रॉपर टाइम आफ्टर कंसल्टिंग ए डॉक्टर। और ये जो वैक्सीनेशन होता है डॉक्टर से कंसल्टिंग के बाद हमें टाइम टू टाइम इसे लेना चाहिए, टाइमली लेना चाहिए। ओके, वैक्सीनेशंस आर available for disease like cholera, typhoid, polio, measles, diphtheria, tuberculosis, tetanus, hepatitis etc। इन सारे रोगों के लिए वैक्सीन अवेलेबल है। मतलब कि ये सारे रोग जो होते हैं इनके लिए हमें वैक्सीनेशन कराना होता है। जैसे कि कोलरा मतलब कि हैज़ा, टाइफाइड जैसे कि बीमारी है, एक बुखार होता है इसमें बहुत तेज़। पोलियो जिसमें कि मांसपेशियाँ हमारी कमज़ोर हो जाती है। मेसल्स मतलब कि छोटा वाला चेचक। डिप्थेरिया, ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी, टेटनस, हेपेटाइटिस एंड इत्यादि। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया started the Pulse पोलियो प्रोग्राम इन 1994। भारत की सरकार ने 1994 में पल्स पोलियो शुरू किया था। फ्रॉम टाइम टू टाइम चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 वर गिवन ओरल पोलियो ड्रॉप्स अगेंस्ट पोलियो वायरस। जिन बच्चों का एज 5 साल से नीचे होता है उन सभी बच्चों को पोलियो का ड्रॉप्स पिलाना चाहिए। इस वायरस से बचने के लिए, पोलियो वाले वायरस से बचने के लिए भारत सरकार ने क्या किया, 1994 में स्टार्ट किया कि जिस बच्चों का भी एज 5 साल से नीचे है उनको पोलियो का ड्रॉप दिया जाए। बिकॉज ऑफ दिस प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम के कारण केसेस ऑफ पोलियो इन इंडिया हैव
डिक्रीज्ड शार्पली। और जो ये प्रोग्राम जब भारत सरकार ने स्टार्ट किया तो इसके कारण हमारे देश में पोलियो वाले केसेस बहुत तेज़ी से, बहुत शार्पली ये डिक्रीज्ड होने लगे, मतलब कि कम होने लगे। इन मार्च 2014 में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड इंडिया ए पोलियो फ्री नेशन। हमारा जो भारत है वो एक पोलियो फ्री, मतलब पोलियो से मुक्त देश है। 2014 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने घोषित किया कि हमारा इंडिया पोलियो मुक्त देश है। सो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 2 हैज़ फिनिश्ड। ओके, so students, I will explain book exercises, it means book work of lesson 2 in my next video. Okay, so you will wait for my next video. So thanks and bye bye.